आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांत जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, समस्त परिवार, रोहतक। लक्ष्य वेयर हाउस, चंडीगढ़। श्रीमान जय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, मुंगावली, जिला अशोकनगर। श्रीमती त्रिशला जैन, दिल्ली। श्री मनोज जैन, गुड़गांव। श्री एस के जैन, एडवोकेट, सोनीपत। श्री आरुषि जैन, आर्जव जैन, पुत्र श्री अरुण जैन, फरीदाबाद। श्रीमती निर्मला जैन, श्री सुशील जैन, श्री मनीष जैन, हर्ष जैन, जगराव, पंजाब। श्री अनुपम जैन, फरीदाबाद। श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री मुकेश जैन, आयुषी जैन, स्नेहा जैन, रोहित जैन, लावण्या, ईशानवी, यमुनानगर। श्रीमती पल्लवी जी, श्री प्रभात जी, नारायण टाउन, गाजियाबाद। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की स्मृति पर पुत्र श्री अनंत कुमार जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। कहते हैं आँख खुली तो सपना गया, आँख खुली तो सपना गया, आँख मूंदी तो अपना गया, पगले 2 दिन का मेहमान था बाद में दफना गया। लोग कहते कामना का मतलब पारिवारिक दाम्पत्य जीवन नहीं, कामना का मतलब ये नहीं है। जहाँ आपको रस आता है वहीं कामना शुरू हो जाती है, वहीं कामना पैदा हो जाती है। किसी को पत्नी में, किसी को बच्चों में, किसी को पैसे में। आपने देखा आदमी पैसे को भी इतने प्यार से देखता है जितनी अपनी पत्नी और बच्चों को भी नहीं देखता है। बिल्कुल सच्चाई देखना, तुम मंदिर में भगवान को जैसे उठाते हो इससे ज़्यादा प्यार से अपने पोते को नहीं उठाते हो। भगवान को तो लोगे लट्ठा से ऐसे रगड़ दोगे कि बस, भले वो पूरे खंडित हो जाए इसकी चिंता नहीं है, लेकिन लगता है रगड़ के आज ही मोक्ष पा लोगे। कम से कम प्रेम जगाओ, प्रेम ही एक दिन पवित्र होकर प्रार्थना और आराधना बन जाता है, और प्रेम ही परमात्मा बनाता है। क्योंकि प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम से हटने पर शैतान बना देता है, और प्रेम से पत्थर को पूजो, प्रेम तो पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम मौत के नाम को निर्वाण बना देता है। हमारे चेहरों पर धन पैसा भले दे दें, लेकिन आप देखना किसी को प्रेम नहीं दे पाते हो। किसी तरफ देखकर तुम किसी भिखारी को 10 रुपये दे दोगे, भिखारी भी जानता है कि बदमाश आदमी है, अकेले में मांगता ही नहीं, क्यों कौन चक्कर में पड़े, अभी क्रोध और करेगा। लेकिन जब आप 10-20 के बीच में होते तब बोलते दो बाबूजी। और आप भी देखना जब रिश्तेदार हों, आपके समधी ममदी हों, तो फिर आप 10 रुपया थोड़ी देते हो, सीधे 500 का नोट डालते हो। जब कोई आपको देख रहा हो तब देखो आप कैसे माला फेरते हो, जैसे आज ही सिद्धशिला चले जाओगे। और कोई नहीं हो तब देखो ऐसे सारे करोगे, बैठ जा बगल में, मिल के जाइयो। और यदि कोई दुश्मन आ जाए तो तुरंत अंतर ध्यान हो जाते हो। होता है कि नहीं, सच बताना। क्योंकि हमारे जीवन की हालत ऐसी हो गई। तो आप ध्यान रखना, क्रोध अंदर की वृत्ति की क्या प्रतिकूलता का नाम है। हमारी प्रेम प्रकृति है, संस्कृति है, लेकिन हम विकृत होते हैं। प्रेम नहीं है इसलिए तो क्रोध आता है।
प्रेम इस तरह है कि जैसे अंधकार को आप गालियां दो, धक्के लगाओ, डंडा लेके भगाओ, तलवार लेकर काटो, नहीं भगेगा। एक छोटा सा दीपक जला दो, अंधकार नहीं रहेगा। इसलिए क्रोध में कितनी क्षमा धर्म मनाना, हर साल मनाना, कितने साल तो हो गए अभी तक आए क्षमा धर्म। तुम्हारे अंदर क्रोध होता है, तुम बच्चे को लेके पीट देती हो, बच्चा बेचारा समझता तक नहीं क्या हुआ है, रोज तो गले लगा लेती थी, आज अपना गुस्सा दूसरों पर उतार दिया। क्रोध हमेशा नीच को आता है और नीचे की तरफ आता है। अफसर को क्रोध आएगा तो चपरासी को डांटेगा, चपरासी अपनी पत्नी को डांटेगा, पत्नी अपने बच्चों को डांटेगी और बच्चे खिलौने तोड़ देंगे, क्योंकि नीचे ही तो जाएगा, ऊपर तो जा नहीं सकता है। तो ध्यान रखना, कामनाएं ये हैं कि जो मिला गए उसकी गिनती नहीं, जो मिला गए वो छूट नहीं जाए, और जो नहीं मिला गए उसकी आकांक्षा में तुम भविष्य में जीते हो या भूत में जीते हो। रोज पढ़ते भोगे जो भोग पगले, उनका न होवे सुमरण में राज्य संपदा, या पद इंद्र का न चाहूं। हमने कहा इंद्र का तुझे कुछ मिलना ही नहीं, भगवान से कहते तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाहे नहीं है, मेटो जामन मरण कीजे ऐसा यतन पारस प्यारा। समझ गए, मेटो मेटो जी संकट हमारा। क्या कह रहे, तुम जग से घबरा के भाग गए, हम जानने वाले नहीं हैं। तुम स्वर्ग के सुख, लोमड़ी को अंगूर मिलना ही नहीं है तो कह दो खट्टे हैं। कह रहे जग के दुख की तो परवाह नहीं है, तुम घबरा के गए, हम जानने वाले नहीं हैं। और ये और कह रहे मेटो जामन मरण, तुम बैठे बैठे करते क्या हो, तुम जामन मरण करो, हम गलत काम करें तुम हमारी फाइलें पास करो। अरे फाइलें पास करने से कुछ नहीं होता है, जिंदगी में स्वयं को बाईपास से निकालो। कहते हैं कि वास्तव में जिंदगी को बचाओ, जिंदगी कहीं जा रही है। लोग कहते हैं समय काट रहे हैं, हमने कहा काट रहे हो, समय तुम्हें काट रहा है। जो मांगे मांगे नहीं मिलेगा, वेंटिलेटर पर पता चलता है इन सांसों का कितनी गिनती है। तुम देना सीखो, तुमने ये लोभ का मतलब सिर्फ है हम देना नहीं जानते हैं, हम देते भी तो एहसान से देते हैं, क्रोध से देते हैं। आपने देखा घर परिवार में यदि कोई देवरानी जिठानी के कमजोर और हम चीज देते तो लो तुम्हारी चीज आ गई, ऐसे बोलते हैं, देखते हैं गुस्से से। लो और बताओ कछु चाहिए हो तो, ये नहीं बोलते कोई बात नहीं, घर के घर ही तो है, बताना ये सब तुम्हारा ही है। कभी बोलते हो, हमारे बड़े लोगों में कितना बहुमान था, कोई मकान बताता था अपना तो कहता था आपका मकान है, आपका बच्चा है। और तुम इतने बेईमान हो, जितने अच्छे काम होते बोलते हमने करे, जितने खराब काम हुए बोले भगवान ने करे। जब कोई जवान मर जाए बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया, हमने कहा जल्लाद थे क्या वो, वहीं यही काम कर रहे हैं क्या। और बूढ़ा नहीं मरे बोले भगवान इनकी मिट्टी नहीं समेटता, हमने कही नगर पालिका वाला है कि तुम्हारे घर की मिट्टी समेटने आ गया। चलिए आप लोगों को यही बताना है, लोभ का मतलब है जो मिला उसका एहसास ही नहीं है। लोभी आदमी जिंदगी भर तड़फ तड़फ कर जीता है, ध्यान रखना, तड़फ तड़फ कर। जो वो बच्चों से प्यार नहीं करता है, पत्नी से प्यार नहीं करता है। एक व्यक्ति की पत्नी ने हमसे शिकायत की, माता जी कभी अच्छे से नहीं बोलते हैं। हमने कहा तुम इतने पैसे कमाते हो, बच्चों से अच्छा बोला करो, पत्नी से अच्छा बोला करो। बोले बोलूँ तो माता जी कुछ फरमाइश कर देगी, तो बच्चों से बोलो कि वो जेब में हाथ डालने लगते हैं। हमने कहा पागल करेगा क्या, क्योंकि कहते हैं वास्तव धन दौलत से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। तो लोभ वास्तव में दिन रात लोभ खाए जा रहा है। हमने कहा कि हम लोगों को नरक में, आपने देखा नरक में निगोद में हम कितने वर्षों रहे हैं, लेकिन ये नहीं लिखा है कि बहुत दुख है। बहुत दुख का मतलब ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण, ये दुख के कारण है। जन्म मरण तो है, लेकिन उनको मिटाना कैसे मिटाना है, अगला जन्म ऐसा पाना है कि जन्म कल्याणक नहीं हो तो दोबारा जन्म नहीं हो। कौन कहता है मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी, कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी। अरे मौत के साथ तो मैं अपने घर जाऊंगी, मौत के साथ तो अपने घर जाऊंगी। जन्म बहुत दुख देता है, जन्म गुमराह कर देता है, जन्म में किसी रास्तों पर भटका देता है, लेकिन मौत समीचीन हो जाए तो
निर्वाण हो जाता है। मौत समीचीन हो जाए तो सिद्ध शिला पहुंचा देती है। आप लोग हमेशा देखना इतने घबराते हो मौत से, और मौत की घबराहट में जो जिंदगी पाते हो कभी भोग नहीं पाते हो। लोभी आदमी इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है, जोड़ते जोड़ते मर जाता है। कभी भोगने का तो समय ही नहीं आता है। लोग कहते पैसा कमा ले, पैसा अभी तो कमा ले, अभी तो कमा ले, और इतना बेईमान है कि जब कमाने से थक जाता है, जब दुकान बंद हो जाती है तब कहता अब कुछ नहीं तो पुण्य कमा लो। हमने कही तेरी दुकानदारी अभी भी बंद नहीं हुई। आप लोग भी ध्यान रखना, हम पुण्य कमाने के लिए भी नहीं, हम पवित्र आत्मा बनने के लिए मंदिर आते हैं। हम परमात्मा बनने के लिए आते हैं। हम उन परम पुरुष का नमस्कार करते हैं जिसने परम लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। हम ऊपर से नहीं, हम अंदर से चित्त को बदलेंगे तो एक दिन चित्त चमत्कार हो जाएगा। वरना तुम्हारे चित्र अभी कितने बड़े लगा जाना, एक दिन अटाले में समझ गए ऊपर जहाँ कबाड़ खाना होता वहाँ रखे मिलोगे, और यदि दीवार पे भी लगे रहे तो झाड़ू मिलेगी, समझ गए। जब ऊपर दीवार पे दादाजी की फोटो लगी हो तो बहू क्या कहती, झाड़ू लाओ उससे साफ कर। हमने कही बताओ, तुमने सारी जिंदगी देर लगा दी, वो इतनी भी देर नहीं लगाएंगे। कहते तुमने पूरी जिंदगी गंवा दी। लोग बेईमान है, ये बेवफा है, यह दिल अभी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे ने जानता नहीं। तुम्हारे जो लोग कहते हैं आप चिंता मत करना, आपका पसीना गिरेगा, वहाँ खून गिरा देंगे, आपकी सांस गिरेगी, वो लोगों को फ़ोन लगा देंगे। और लोग भी इसी दिन के लिए बैठे हैं, वैसे नहीं आएंगे लोग। तुम मरोगे उस दिन तुरंत चले आएंगे। आपको पता जिसको भी फ़ोन लगाओ, आजकल तो लोग फ़ोन ऐसे और लगाने लगे, आपके पापा को कितने बजे ले जाने का प्रोग्राम है। हमने कहा उसका बाप मर गया, तुझे प्रोग्राम दिख रहा है। और जैसे ही फ़ोन जाता है लोग आ जाते हैं, और मुझे बड़ा दुख होता है, एक भी आकर सलाह नहीं देता है कि बेचारे ने इतने बड़े बड़े खेत में खरीद रखे हैं, कम से कम एक क्या 6 फीट की जगह तो दे दो बाप को। जिंदगी भर मर गया, नाम मेरे नाम मेरे नाम मेरे नाम। तुम मरोगे दूसरों के साइन हो जाएंगे, दूसरों के नाम हो जाएंगे, तुम्हारा नाम कहाँ बचेगा। तो ध्यान रखना, जैसे ही आते हैं लोग देर नहीं लगाते, तुरंत घर चले आते हैं। और सिर्फ इतनी सी घर आए तो उठाने की देर है, उठाए तो चिता पर लिटाने की देर है, और चिता पर लिटाया तो माचिस तैयार है, सिर्फ आग लगाने की देर है। और आग लगाई तो लौट के आने की देर है, लौट कर आए तो फोटो तैयार है, सिर्फ दीवार पर टांगने की देर है। दीवार पर टांगा तो माला तैयार है, सिर्फ चढ़ाने की देर है। और अब तो दीवारें भी इतनी कमज़ोर होने लगी कि दादा की फ़ोटो लगाओ तो दादी की गिर जाती, क्योंकि लोग पक्के मकान बनाने लगे हैं, लोग दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग। और कहते हैं अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं, अपने बुजुर्गों के दिल दुखाने लगे हैं लोग। रोज पढ़ते हैं, हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे और आवे, गुण ग्रहण का भावी रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। 2 तोला सोना बहू को कम मिल जाए तो बोले मेरा तो दिल फट गया। हमने कहा जिसके दिल में दया ही नहीं है, समझना दिल उससे मिला ही नहीं है। मत कहो से हरगिज बिना, जिसमें बसती झंझकार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसको गैरों से प्यार नहीं, जिसको गैरों से प्यार नहीं। आपको अपने बच्चों से बहुत प्यार है। एक बार एक जमाई अपने पत्नी को लेने आया, ससुराल आया, तो सास को बड़ी बेटियों से बड़ा प्यार होता है। उसकी सास बोली अभी नहीं भेजूंगी, 15 दिन बाद भेजूंगी। वो 15 दिन बाद आया, आपके गांव का होगा। तो सास बोली कि अभी नहीं भेजूंगी। बोले क्यों नहीं भेजोगी? तो बोले अभी तो आज के पिताजी बाहर गए हैं, जब आएंगे तब भेजूंगी। बोले कब आएंगे? बोले कोई 20 दिन बाद आएंगे। तो बोला कोई बात नहीं, अब कि मैं लेके जाऊंगा, मैं 20 दिन यहीं रुका हूँ। तो सास लोभी थी, सास कहने लगी ये रुकेगा तो खर्चा होगा। सास बोली अरे आप फिर आ जाना 20 दिन बाद। बोले नहीं हम लेके जाएंगे। तो सास बोली लोग क्या कहेंगे आप 20 दिन रुकोगी तो? बोले थारी बेटी हमारे यहाँ 6 महीना रह आई तो लोगों ने क्या कह लिया। सास बोली वो तो थारे घर ब्याही गई है ना,
जमाई बोला मैं अभी तो थारे घर पे आया गया हूँ, मैं क्या फूका गया हूँ। तो सास ने अब सोचा ये तो पैतरा गलत हो गया, अंदर गई और बाल घुमाए और बोले जाओ बोल दे जीजा जी को कि अम्मा को वो देवी आती है और जो कहती है सो करके छोड़ती है, और बाल घुमा घुमा के मुड्डी घुमा घुमा के बोली मैं ना भेजूँ, मैं ना भेजूँ। जमाई बोला जा कह दे अपनी अम्मा को कि जीजा जी को भैरव आते हैं। और उसने 2-3 बार मुड़ी घुमाई और कहने लगे अभी लेके जाऊं, इसी वक्त लेके जाऊं, किसी माई की लाल की हिम्मत हो तो रोक के दिखा। और पत्नी को बोला हो लिया नाटक, बैठ ले चल घर। आप समझ गए, हमारे भी लाख उपाय बनाना, लाख बहाने बनाना, लेकिन मौत भैरव आएगा तो ले जाएगा। मौत आंधी की तरह आती है, हमारी जिंदगी फिर नहीं बच पाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र